बैठ जाए तो भी चलेगा। मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और हर महिला, हर लेडी जो भी मुझे सुन रही हैं, हमारी कोई माँ के बराबर उम्र की होगी, कोई बहन के बराबर की उम्र की भी होगी, तो ये अगर सिर्फ 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें अपने टाइम को मोबाइल पे एक सिस्टम के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में हम वेल्थ दे सकेंगे, बहुत सारे लोगों के हाथ में हम अर्निंग पावर दे सकेंगे। आने वाले 6 महीना 1 साल के बाद ये स्क्रीन पे आज 5 लोग हैं, कल 20 होंगे, फिर 50 लोग होंगे। हमने तो 75,000 का क्राइटेरिया रखा है। बहुत सारे लड़कियां हैं जिनका चेक 70,000 का है, 72,000 का है। वो मुझे कह रही थी कि सर हमें भी बुला लीजिए, ये क्राइटेरिया 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ भीड़ हो जाती पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो ज्यादा बात करने में तकलीफ होती। कल हमने 41 लोगों को बुला लिया जो 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 2.5 घंटे लग गए बात करते करते। तो मैं सोच रहा था कि कम लोगों को बुलाएं लेकिन अच्छे से बात कर लें आज, क्योंकि 60,000 70,000 कमाने वाली बहुत सी लड़कियां हैं हमारे साथ जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं। उनका चेक 55,000 60,000 70,000 तक पहुंच रहा है। तो मैं ये चाह भी रहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस से हमें सब लेडीज को बताएं, शिवानी, की क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए अगले 3 महीने में इन सबको इस बिजनेस में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचने के लिए। क्या आप वो 2 पॉइंट बताना चाहती हैं? हर से मैं कहना चाहता हूं कि कोई 2 पॉइंट ऐसे बताएं कि उनको करना चाहिए जिनसे उनका चेक अगले 3 महीने में 40,000 50,000 1 लाख रुपए तक पहुंच सके। तो मैं इतना बोलूँगी कि एक तो डू नॉट लिसन टू एनीवन, मतलब किसी को भी ना सुने, आप सिर्फ अपनी खुद को सुने, अपने लक्ष्य बनाएं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आज की नीड है। हम ऐसा नहीं है कि हम आज से कोई पुरानी सदी में रह रहे हैं जहाँ पे पति आएगा, परमेश्वर वो संपत्ति का ध्यान रखेगा और पत्नी गृहिणी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं पर्सनली थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में। सर मेरे को हिमांशु सर और मैं 10 साल से वी वर कमिटेड, हम लोग 10 साल से रिलेशन में थे। तो हम मेरे को ये कंफर्म था कि शादी होगी। तो हिमांशु सर के जो ब्रदर थे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में है, मतलब ही इज़ अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मेरे को पक्का पता था शिवानी हिमांशु छोटे है, तो अगर तेरी शादी इस घर में हो गई ना तो बेटा तेरा कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं जाएगा, तेरा डिसीजन कुछ मतलब होगा नहीं, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू दैट मच स्ट्रोंग, तेरे को उतना स्ट्रोंग होना पड़ेगा हर वे में कि तेरा कुछ रहे जिंदगी में, अस्तित्व रहे एंड कुछ करना था। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जब मेरे पास आई तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सोनपरी होती ना, वो छड़ी मिल जाती है कि बेटा तू इसको, तेरे पास ऑप्शन कर जा इसको अच्छे से। तो सर मैंने इसमें जान लगा दी सर। मैं पर्सनली बताऊं, इससे पहले मैं आपके साथ थी सर, जिस कंपनी में थे, एक्स कंपनी में नाम नहीं लूँगी सर। 3 साल वहाँ बहुत अच्छे से दिए। जब लोगों को वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा था तब भी 40,000 का चेक था मेरा, ऐसा नहीं है मेरा चेक नहीं था वहाँ पे। मैंने 40,000 का चेक मेरा रनिंग था वहाँ पे जब हम यहाँ पे आए। तो लेकिन बहुत सारा कर्जा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बुरा टाइम था जब हमने वो सब देखा। लेकिन जब यहाँ पे आए तो एक अच्छी सी फीलिंग आई, वेस्टीज में आते ही सेफ सा सिक्योर हुआ कि बहुत कुछ हो सकता है बड़ा, कि और उसी महीने में ये कंफर्म था कि उस चेक को हिट करना है। तो सर फर्स्ट मंथ का चेक मेरा 38,000 था। मुझे याद है जब क्लोजिंग कर रहे थे तो आपके साथ वहाँ पे ऑफिस में बैठे थे कि एनी हाउ चेक क्लोज करना है, पुराने मंथ वाले को चेक को हिट करना है। एंड सर 38,000 का चेक बना था और यही माइंडसेट था सर कि इसको अच्छे से बिल्ड करना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं उसको मतलब सब छोड़ दो। मतलब वही होता है ना, प्रॉब्लम्स को देखोगे तो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, अगर सॉल्यूशंस को देखोगे तो सॉल्यूशंस दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोकेंगे और वो रोकेंगे ही, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखना है और आगे बढ़ते रहना है। पहला पॉइंट तो यही है, बी फोकस्ड। कोई दो दो एडवाइस मैं चाहता हूँ शिवानी तुरंत बता दें। बी फोकस्ड, फोकस रहें आप हमेशा। किसी और पे ध्यान ना दें, किसी की ना सुने बिल्कुल भी। और दूसरा ये है सर, कंसिस्टेंट रहें। मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल फिर नहीं किया, आज उन्होंने कुछ बोल दिया। हमें मेंटली स्ट्रोंग होना है, मतलब गर्ल्स को मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनली मैक्सिमम लड़कियों को इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। अरे तेरे को तो घर संभालना था, तेरे को तो तेरी तू उसके सपने पूरे करने के लिए जा रही है, वो खुश नहीं है घर पे, उसको रोटी टाइम पे नहीं मिल रही,
उस बच्चों को तेरे ये नहीं मिल रहा, तेरे मम्मी पापा तेरे से ये नहीं कर पा रहे। तो इन ये सारी बातें टेम्परेरी हैं, लेकिन जो सक्सेस है वो परमानेंट है। जब मर्सिडीज आई तो सब बहुत खुश हुए सर, बहुत खुश हुए, आज कोई नहीं टोकता मुझे। लेकिन अगर आज से 2 साल पहले मैंने उनकी सुनी होती तो मर्सिडीज ना आई होती और मैं घर बैठी होती वहां पे। तो बिल्कुल आप टोर्च इमोशनली बिल्कुल भी फंसे मत किसी के चक्रों में। दूसरा, फोकस रहें और कंसिस्टेंट रहें, बस मैं ये बोलना चाहूंगी सर। मैं सीता जी से जानना चाहता हूँ कि सीता जी कोई ऐसी एडवाइस आप दें नेपाल से हमारे हिंदुस्तान के व्यूअर्स को, कि आपने इतने टफ टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज आपका 1,15,000 रुपए का पे आउट है, तो आप नेपाल में भी बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे मैं जानता हूँ, और हिंदुस्तान में भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सर। एक पॉइंट है, वो है, वो कंसिस्टेंसी के बात पे वो कर चुकी है। अनदर, वो आपने आपको बिलीव करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपसे पहला आपसे बढ़ाना है, वो और से नहीं कि आपसे बढ़ाना है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर लोग से नहीं मिलता है सर। बहुत बढ़िया है। तो विश्वास खुद पे पैदा करना है, सब चीजें आराम से हो जाती हैं फिर। एकदम सर। सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी। मैं मेगा जी से जानना चाहता हूँ कि मेगा, ऐसे कोई टिप्स जो लेडीज सुन रही हैं हमको, महिलाएं, हमारे मित्र बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, कोई ऐसा 2 बातें, 1 बात, 3 बात जो आपके जहन में हो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगती हैं? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ। जो भी महिलाएं, जो भी बच्चे हैं, जो भी लेडीज हैं मेरी स्क्रीन पर, जो भी हमें देख रहे हैं, इतना मैं बोलूंगी, मैम ने बोला कि बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि ये हो जाएगा। दूसरा सर, इस सिस्टम को, जो सिस्टम बनाया गया है प्रेस्टीज का, ऑलरेडी इतनी बढ़िया कंपनी में हम हैं, और जो शानदार जबरदस्त मतलब फुल प्रूफ जो टीएसएस का सिस्टम है, उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, बिकॉज वी डिड द सेम, दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग हियर सर एंड शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी लेडीज बोलती हैं मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, पहले बड़े हो जाएंगे फिर बिजनेस करेंगे। सर मुझे लगता है कि वही तो कारण है करने का, उन बच्चों के लिए ही तो करना है। तो आई मेड, क्योंकि मैं बहुत सारी महिलाओं से, मेरी जब जूम पे बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या चैलेंज क्या आ रहा है, तो वो कहती है मेरे बच्चे बहुत अच्छे छोटे हैं, पहले थोड़े से बड़े हो जाएं फिर मैं बिजनेस करूंगी। सर जो भी महिलाएं जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को एक्सक्यूज ना बनाएं, अपने बच्चों को कारण बनाएं, क्योंकि उन्हीं के लिए, हमको उन्हीं के लिए एक अच्छा फ्यूचर और सारी लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफ देनी है उनको। तो लेट्स मेक देम अ रीजन। एक और क्वेश्चन लेडीज पूछती हैं, मैं मनीषा से पूछना चाहूंगा उनके बिहाफ पे, कि मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती तो मुझे क्या करना चाहिए? अब तो खैर क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया, तब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, और वैसे भी मैं सारी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि सर, आपने पूछा था टीएसएस का एनवायरनमेंट सेफ है कि नहीं है। सर मैं भी नाइट शिफ्ट में काम कर चुकी हूँ, और जब हम ऑफिस से 7 का अगर 8 भी बजता था तो अपनी मम्मी या पापा से फोन पे लाइन पे रह के कैब में बैठ के आते थे। इतना डर लगता था, इतनी दहशत होती थी उस टाइम पे। लेकिन टीएसएस के इवेंट्स मोस्टली लाइव रहते हैं सर। कोई कोई ना कोई इंस्टाग्राम से, कहीं ना कहीं से, फेसबुक से लाइव करेगा, और हम हमेशा भीड़ में रहते हैं सर, अपनी टीम के साथ। तो जहाँ पे आप अकेले ही नहीं हो, वहाँ डर कैसा। और सेफ्टी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है मनीषा, कि जब आप लोगों की मीटिंग होती है ना, उस टाइम पे हमारी काम वाली आती है। सर मेरी भी अभी आई हुई है तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं यार आपकी मीटिंग के टाइम पे हमारी काम वाली आती है तो हमें उसके साथ बिजी रहना पड़ता है, हम क्या करें? सर ये दुनिया का सबसे कहते ना डिबेटेबल टॉपिक है। इसमें जो पड़ गया उसकी 2 सरकारें पड़ जाएंगी, राइट। बट आई थिंक सबसे बेस्ट मतलब सवाल ऐसे ऐसे है कि मैं सवाल ऐसे ऐसे है कि मैं घर घर नहीं जा सकती इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप घर घर गए थे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? क्योंकि एक मेंटल दिमाग में क्वेश्चन है लोगों के कि हमें घर घर जाना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं सर, कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। और चलो काम वाली के लिए मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे सर। ये बहुत जेन्युइन चैलेंज है सर लड़कियों का।
वो क्या करते हैं, काम वाली आती है तो उसके साथ लग जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने काम वाले को पैसे क्यों दे रहे हो अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ? तो आप इस बिजनेस से ट्रस्ट करना सीखिए कि लोग जो काम करेंगे वो सही करेंगे। सर मैं और बागडोर उनके हाथ में दो, आउटसोर्स करो, फुल्ली आउटसोर्स करो, गलतियां निकालो बाद में। आई थिंक एवरीथिंग। अच्छा, मेरे एक और मैं जल्दी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, कह रहे हैं आप पूछिए इनसे कि मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव हैं। और जो मतलब ये मतलब ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे इस वक्त। मतलब 5,000 से ज्यादा लोग हमको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो बहुत नेगेटिव है, तो हम क्या करें? अगर आप अपने हस्बैंड से एक डायमंड का नेकलेस मांगो बड़े वाला, अगर वो देने में समर्थ है कल की डेट में, तो तुम पक्का मत करो इस काम को, वरना तुम पक्का करो इस काम को। अच्छा, हस्बैंड नेगेटिव है तो उनसे डायमंड का नेकलेस मांग लो। बिल्कुल मांग लो सर, कुछ भी मांग लो ऐसा जो मतलब जो तुम्हें चाहिए अंदर से, वो नहीं बोला हम नहीं करेंगे, तुम ला के दे दो हमको। हमें ला के दो, फिर वरना मर्सिडीज आ जाएगी फिर घर में। मेरे एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कि मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव और फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं ये क्या काम कर रही हूँ। विद्या जी आप जवाब दोगे? कि मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे। जब करके दिखाओगे ना तो तुरंत बोलोगे कि हमें पता था कि आप ये कर दोगे। बस करने का बाकी करना है बाकी। मजाक उड़ा रहे तो और ज्यादा मेहनत और सर करो। मजाक तो वो कभी किसी भी बात का उड़ा सकते हैं। जो लोग कुछ कर मतलब जो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो आपका मजाक किसी बात में उड़ा सकते हैं। मेरे को बोलते थे जब मैं कॉलेज जाया करती थी बाल खुले छोड़ के जींद में, कि ये लड़की बाल खुले छोड़ के जींस डाल के जाती है, ये कुछ नाम खराब करेगी आपका। मेरी मम्मी को बोलते थे। आज मम्मी बोलती है तुम लोग तो जाओ भाड़ में, उन्होंने नाम खराब किया, मेरा नाम रोशन किया मेरी लड़की ने। मेरी मम्मी बोलती है। सर ये सुधा मूर्ति जी का भी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर की वाइफ हैं, तो वो भी बता रही थी कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, इन्फोसिस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वो जीन्स टी शर्ट पहना करती थी। तो वो बोलते थे कि मैं जब अपनी किताब लिखने के लिए इंटरव्यू लेने जाती थी तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। वो किसी एरिया में जाके इंटरव्यू लेती थी लड़कियों का, तो वहाँ पे उनको टमाटर फेंकते थे, उनको गालियां देते थे, और वो सिक्योरिटी के साथ उनको जाना पड़ता था। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात समझी थी, उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया आम लोगों के हिसाब से। वो कहती है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिवर्सल था, और मैंने लोगों की बात में हाँ मिलानी शुरू कर दी। बस काम वही किया जो मुझे करना था। हाँ मिलानी सुनो, सबकी करो मन की। तो आपको कोई मना करता है, उनको बोलो हाँ ठीक है, और कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड योर